हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आपको आश्रम की देखभाल करने के लिए रखा गया है और आप यहाँ बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। आपको पता है कि आश्रम में आज एक नई भर्ती हुई है और उन्हें अभी तक एक कमरा नहीं मिला। अंधी हैं बेचारी। कहीं ये लोग भी मेरी तरह नाटक तो नहीं कर रहे? बेचारी का परिवार बिखर गया है। उर्मिला कहाँ है? और फिर सासू माँ यहाँ आश्रम में रहने क्यों आई हैं? हमारा घर, राजेंद्र साइकिल और पिताजी वो कहाँ है? चिंता मरते दम तक इंसान का साथ देती है। चिंता और चिता दोनों बहनें हैं, एक सधवा और दूसरी विधवा है। एक इंसान को जीते जी जलाती रहती है और दूसरी मौत के बाद जलाती है। आश्रम के नियमों के अनुसार आपको अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है ताकि आश्रम को आपके बारे में सही जानकारी हासिल हो सके। मैं क्या बताऊं? मैं बहुत बुरी औरत हूं। मैंने हमेशा बुरा ही सोचा है और बुरा ही किया है, जिसकी वजह से मैंने अपना घर ही नहीं, अपनी बेटी का घर भी उजाड़ दिया है। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आपकी बेटी को बहुत अच्छा वर मिलेगा। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो भी काम कहेंगे मैं सब कर लूंगी। बस आप मुझे नौकरी दे दीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? जी निर्मला। क्या तुम शादीशुदा हो? बोलती क्यों नहीं? जी मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी श्याम सुंदर। श्याम? वो क्या वो गूंगा है? हाँ जी नहीं, मेरे पति गूंगे नहीं हैं। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रखते हैं। आप लोग बहुत दयालु हो। नहीं। ठीक है। जाओ कंचन बेटा, जरा काम समझा दो। शुक्रिया। बेचारी। मधुर और अच्छी धुन है। आपको आश्रम की देखभाल करने के लिए रखा गया है और आप यहाँ बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। आपको पता है कि आश्रम में आज एक नई भर्ती हुई है और उन्हें अभी तक एक कमरा नहीं मिला। अंधी हैं बेचारी। कहीं ये लोग भी मेरी तरह नाटक तो नहीं कर रहे? बेचारी का परिवार बिखर गया है। उर्मिला कहाँ है? और फिर सासू माँ यहाँ आश्रम में रहने क्यों आई हैं? हमारा घर, राजेंद्र साइकिल और पिताजी वो कहाँ है?
चिंता मरते दम तक इंसान का साथ देती है। चिंता और चिता दोनों बहनें हैं, एक सधवा और दूसरी विधवा है। एक इंसान को जीते जी जलाती रहती है और दूसरी मौत के बाद जलाती है। इन्हें मैं पत्थर से टकराता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि ये अंधी हैं या अंधी होने का नाटक कर रही हैं। कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? ये श्याम सुंदर है, हमारे आश्रम की देखभाल करता है। श्याम सुंदर बेचारा गूंगा है। सच को परखना कोई मामूली बात नहीं है। जो हमेशा झूठ का सहारा लेता है, झूठ बोलता है, झूठ की राह पर चलता है, वो इंसान सच को कैसे पहचान सकता है? ऐसे इंसान के सामने सच आ भी जाए तब भी वो सच को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे सच भी झूठ लगता है। सच एक शक्ति है, एक अग्नि है, मालिक का तेज है, ओज है। सच की राह पर चलना एक कठोर तपस्या है। जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वो ही सच को स्वीकार कर सकते हैं। एक बार जो सच को जान लेता है, उसकी महिमा का अनुभव कर लेता है, वो फिर झूठ का साथ कभी नहीं देता, क्योंकि वो जान जाता है कि सच का साथ देने का मतलब है मन की शांति, सुख, चैन का अनुभव करना। सबका मालिक एक। यहाँ बैठ जाइए। देविका जी, आश्रम के नियमों के अनुसार आपको अपने और अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है, ताकि आश्रम को आपके बारे में सही जानकारी हासिल हो सके। मैं क्या बताऊं? मैं बहुत बुरी औरत हूं। मैंने हमेशा बुरा ही सोचा है और बुरा ही किया है, जिसकी वजह से मैंने अपना घर ही नहीं, अपनी बेटी का घर भी उजाड़ दिया है। मुझसे तंग आकर मेरे पति ने घर छोड़कर संन्यास ले लिया है। मेरे कारण हमारा कारोबार, घर-बार सब नीलाम हो गया है और हम बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। अब तो खाने की रोटी के लिए भी तरस गए हैं हम। और आपकी आंखें कैसे गई? बुरे कर्म करेंगे तो फल बुरा ही मिलेगा ना। गुलाल उड़कर आंखों में चला गया, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है।
और आपकी बेटी कहाँ है? मेरी आंखों के इलाज के लिए पैसा चाहिए ना, इसलिए वो कहीं नौकरी कर रही है। कहाँ होगी मेरी निर्मला? कैसी होगी? भगवान, मेरी निर्मला की रक्षा करना। उसके सारे दुख मुझे दे दे। उसे कोई कष्ट मत दो भगवान, उसे कोई कष्ट मत दो। पति पत्नी यानी दो शरीर एक आत्मा। एक को ठोकर लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। एक घायल होता है तो आह दूसरे के मुंह से निकलती है। एक खुश होता है तो मुस्कुराहट दूसरे के चेहरे पर आ जाती है। ये रिश्ता तय उस मालिक के यहां होता है और पति पत्नी मालिक की बनाई इस दुनिया में अपना योगदान देने के लिए ही आते हैं। दोनों में मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये सब पानी के बुलबुले की तरह जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शादी से सहजीवन की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी होती है और वो प्यार ही सारे झगड़े, सारे मनमुटाव, सारे मतभेद मिटा देता है। प्यार ही एक दूसरे को क्षमा कर देता है। ये रिश्ता जन्म जन्म का है जो किसी भी मतभेद या झगड़े से नहीं टूट सकता। इसे तो जन्म जन्मांतर तक निभाना ही है। सबका मालिक एक। अरे कंचन बेटी, तुम यहाँ बैठी हो? हम पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या बात है माँ? अरे तुम्हारे लिए लड़का देखा है, देखो। ये लड़का खानदानी है, शरीफ है और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी ऐब नहीं। बाबूजी, श्याम सुंदर भी शरीफ लड़का है, उसमें कोई ऐब नहीं है। बेटी, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? लेकिन वो गुंगा है। लेकिन मुझे पसंद है, इसीलिए पूरी रात उसकी बांसुरी सुनती रहती हो। जी माँ, कल रात वो बांसुरी सिर्फ मेरे लिए बजा रहा था। लेकिन बेटे, उसकी और हमारी हैसियत में बहुत फर्क है। बाबूजी, पर ये अंतर शादी के बाद मिट जाएगा। क्या आप अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ठीक है, अब चलो भी। राजेंद्र साइकिल्स का हिसाब किताब देखने जाना है मुझे। ठीक है। चलिए। जी, ये राजेंद्र साइकिल्स वो हमारी कंपनियों में से एक है। जब इस कंपनी की नीलामी हुई थी, बाबूजी ने इसे खरीद लिया था। निर्मला, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का एक ख्वाब, एक सपना पूरा हो गया। इंसान को देव या दानव उसके कर्म ही बनाते हैं। वो जब मालिक से नौकर बन जाता है तो अपने प्रारब्ध को दोष देता है। वो ये भूल जाता है कि वो अपना प्रारब्ध खुद अपने कर्मों से ही बनाता है। ऊंचे स्थान से गिरने का मतलब है इंसान का अधोपतन हो रहा है, क्योंकि ऊंचे स्थान से वो ही गिरते हैं जो मालिक को भूल जाते हैं, जो कदम कदम पर विश्वासघात करते हैं। अपना अधोपतन रोकने और फिर से उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए इंसान को
मालिक की शरण में ही जाना चाहिए। मालिक बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु भी है। वाह वाह, आज पता चला भगवान जी श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर राधा कैसे मोहित होती थी। श्याम सुंदर, तुम्हारी बांसुरी के सुर सचमुच दिल की तारों को छेड़ते हैं। मैं तो अपना गम भुलाने के लिए बांसुरी बजाता हूँ। श्याम सुंदर, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हो। तुम मुझे नहीं जानती कंचन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिन्होंने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया, मेरा घर बसाया, मैंने उन्हीं का घर उजाड़ दिया, उन्हीं की जिंदगी में आग लगा दी। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। श्याम सुंदर, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देने आई हूँ। बाबूजी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। श्याम सुंदर, बाबूजी ने हमारी शादी का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अरे वाह बेटी, किसकी शादी का मुहूर्त निकला है बेटी? हमारी शादी का, मेरी और श्याम सुंदर की। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मौसी जी, हम दोनों का आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो खुश रहो बेटे। मैंने अपने दामाद श्याम सुंदर की खुशियां छीन ली हैं। तुम भी श्याम सुंदर हो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मन से आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम दोनों सदा सुखी रहो, खुश रहो। आखिर तुम भी तो मेरे दामाद ही हो ना? हाँ मौसी जी, मैं बाबूजी से कहकर आपकी आंखों का इलाज करवा दूंगी। नहीं नहीं बेटी नहीं, मुझे इलाज नहीं करवाना है। ये इलाज के बाद अगर मेरी आंखें मुझे वापस मिल गई और रामलाल जी और मनीषा भाभी अगर सामने आ गए तो मैं उनकी नजरों से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अंधी ही रहने दो। मुझे अंधी ही रहना चाहिए। आंखें इंसान के दिल का आईना होती हैं। जब दिल साफ होता है तो साफ दिल का प्रतिबिंब उसकी आंखों में ही दिखाई देता है। ऐसा इंसान किसी से भी आंख मिलाकर बात कर सकता है। लेकिन दिल में पाप होता है तो इंसान अपने दिल का पाप दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है, डरता है आंख से आंख मिलाने के लिए, कहीं सामने वाला उसका पाप न जान जाए। इंसान जब डरने लगता है तो फासले बढ़ जाते हैं, कटुता बढ़ जाती है। इंसान अविवेक के अधीन हो जाता है, जिसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए डरना है तो मालिक के क्रोध से डरो। किसी से नफरत ना करो, किसी की निंदा ना करो। सबका मालिक एक।